हमारी आज की कहानी एक 42 साल की औरत की जिंदगी की है जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लिंग नाम की औरत को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर कर स्कूल जा रही है। असल में वो एक चाइनीज लैंग्वेज की टीचर है। स्कूल के अंदर जाने से पहले वो खुद को एक इंजेक्शन लगाती है जो किस चीज का है वो हमें कहानी के साथ पता चल जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन का दर्द उसके हर दिन के दर्द से कुछ ज्यादा ही कम है। लेकिन इसकी जिंदगी जितनी साधारण दिख रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर आती है। यहाँ पर उसके बूढ़े बीमार ससुर उसके ही राह देख रहे थे क्योंकि उनके खाने का समय हो गया है। लिंग उनको अपने हाथों से खाना खिलाती है क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते। इसके बाद वो अपने चेकअप को जाती है। उसके शादी के 8 साल होने को आए हैं लेकिन लिंग को कोई बच्चा नहीं है। उसे अपने पति से इसी बात को लेकर ताना सुनना पड़ता है हर दिन। पर आज उसको डॉक्टर बताती है कि वो रिकवर हो रही है। कुछ दिन बाद उसे खुशखबरी भी सुना सकती है। डॉक्टर की बात को सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। वहाँ से बाहर निकलते समय उसके क्लास का एक स्टूडेंट मिलता है जिसका मार्शल आर्ट के क्लास के दौरान पैर का हड्डी टूट गया था। वो उसे घर तक ड्रॉप कर देती है और एक अच्छी टीचर होने का कर्तव्य निभाती है। इसके साथ साथ वो एक अच्छी औरत भी है। घर जाने के बाद वो अपने क्लास के पेपर्स को चेक करती है जिसमें से कुछ बच्चों के बहुत ही खराब मार्क्स आए हुए थे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि जो बच्चे चाइनीज लैंग्वेज में वीक हैं उन्हें वो एक्स्ट्रा क्लासेस देगी। इसमें किम भी था जिसकी टांग टूटी हुई है। वो अगले दिन स्कूल में जाती है जहाँ कुछ बच्चे उससे अच्छा बिहेव नहीं करते लेकिन लिंग उन्हें कुछ कहती ही नहीं है। शायद यही उसका नेचर है। घर आने पे हम देखते हैं एंड्रू जो लिंग का पति है वो अपने डैड को नहला रहा है। उसी दौरान वो लिंग से टॉवल मांगता है। उसे देर से टॉवल देने की वजह से उसके पति ने उसे बहुत कुछ सुना दिया था जो बताने लायक भी नहीं है। इन दोनों के बाद से पता चल रहा था कि ये दोनों अपने रिश्ते को बस ऐसे ही निभा रहे हैं। प्यार नाम की चीज अब दोनों के बीच में खत्म हो गई है। अपने रूम में लिंग जब बैठ कर टीवी देख रही होती है तो उसी दौरान उसे मलेशिया में दंगों के बारे में पता चलता है। वो फौरन अपनी माँ को कॉल लगाती है जो वहीं पर रहती है और उसकी माँ बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वो सेफ है, जिसे सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो कोई भी बच्चा उसकी चाइनीज क्लास लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। सबको ये सब चीज सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर ये वही था जो लिंग को हॉस्पिटल में मिला था। लिंग के फादर का चाइनीज में बिजनेस है इसलिए वो ये लैंग्वेज को सीखना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं किया तो वो अपने पापा के काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए वो सभी के जाने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहता है। बीच बीच में लिंग का भाई स्कूल में आता रहता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, वो बहुत बार ऐसा कर चुका है। हर बार लिंग उसे अपना छोटा भाई के तौर पर पैसे दे देती है। यहाँ लिंग की जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही थी मगर आने वाले समय में उसकी लाइफ कुछ अलग करवट बदलने वाली है। एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो जाने के बाद वह किम को उसके घर ड्रॉप कर देती है और अपने घर आ जाती है। वो उस रात बहुत देर तक एंड्रू का वेट करती है और वो नहीं आता और उसकी आंख लग जाती है तो वो देखती है कि वो शराब पीकर अपने घर में आ रहा है। इसलिए वो अपने पति को ना पीने को कहती है मगर उल्टा एंड्रू ही अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो फिर से वही सब ताने मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई बच्चा नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन बेचारी लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो वो हर कोशिश की जो मैं कर सकती थी। इसी तरह वो दोनों में फिर से बहस हो जाती है। अगले दिन एंड्रू की बहन का उसके पास कॉल आता है। उसे एक बच्चा हुआ है जिसकी खुशी में वो घर पर पार्टी रखी है जहाँ इन्हें भी बुलाया गया है। पर एंड्रू लिंग को जाने से मना कर देता है लेकिन लिंग के बार बार कहने पर वो हाँ कर देता है और अब वो दोनों रेडी होते हैं और इसके साथ लिंग के ससुर भी वहाँ पर जाने वाले थे। कुछ देर बाद उसकी बहन के घर के बाहर पहुँच जाते हैं वो लोग। पर आखिरी समय में एंड्रू मना कर देता है अंदर जाने से और कहता है कि मुझे अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलना है। और लिंग भी बेबस थी और वो कह भी नहीं सकती कुछ वरना वो उसे ही सुनाने लग जाएगा। इसलिए वो अपने ससुर को लेकर घर के अंदर जाती है। वहाँ घर बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। वहाँ पर खुशियों का माहौल छाया हुआ था। लिंग उस बच्चे को गोद में लेती है और उस खुशी को महसूस करने लगती है लेकिन तभी उसकी बहन आकर उसके बच्चे को छीन लेती है। इस बात से लिंग का दिल टूट जाता है और सोचती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है। वो ऊपर वाले से सवाल करती है कि मेरी क्या गलती है और सारे दर्द उसे ही क्यों सहने पड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ किम का पैर अब ठीक हो चुका है। वो लिंग से अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइम चेंज करवाने के लिए आता है क्योंकि उसे अब मार्शल आर्ट की क्लास की प्रैक्टिस करनी है। और अब लिंग हाँ कर देती है और बिना कुछ सोचे समझे टाइमिंग चेंज कर देती है। अगले दिन जब लिंग किम को पढ़ा रही होती है कि तभी घर से एंड्रू का कॉल आता है कि उसे घर जल्दी आना होगा क्योंकि वह काम से बाहर जा रहा है। लिंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए घर जाना ही पड़ता है और अपने साथ में वो किम को लेकर आ जाती है क्योंकि अभी उसकी क्लासेस खत्म नहीं हुई है। अब किम उसके बड़े से घर को देखकर काफी हैरान होता है। जब वो किम के ससुर को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो अपने ससुर का ही ख्याल रखने के लिए घर जल्दी आ गई है। वो उसके ससुर से काफी ज्यादा
ज्यादा जल्दी घुल मिल जाता है और फिर उनके साथ डिनर भी करता है और फिर वापस अपने घर की ओर चला जाता है। ये पहली बार था जब वो लिंक के घर आया था और जब वो अगली बार आएगा तो हालात बहुत ही बदले हुए होंगे, पर कैसे यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब कुछ दिन बाद लिंक को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल आज उसका IBM नाम का ऑपरेशन है जिसमें डॉक्टर कुछ केमिकल डालते हैं जिससे संतान होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस प्रोसेस से पहले लिंक एंड्रू को कॉल लगाती है लेकिन एंड्रू उसका कॉल नहीं पिक करता। ऐसे समय पर उसको एंड्रू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन शायद एंड्रू के लिए उसकी बीवी से ज्यादा कोई और काम जरूरी है। यहाँ प्रोसेस शुरू हो गया था और इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो लिंक पूरी तरह से टूट जाती है। आखिर उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे जिसकी सजा उसे अब मिल रही है। उसका यह ऑपरेशन फेल हो जाता है। इस बात की जब एंड्रू को पता चलता है तो वो उसे अकेले लेटाकर बाहर आ जाता है। अब उसकी नजरों में लिंक किसी काम की नहीं है। यह बात लिंक भी समझ जाती है। सारी मुसीबतों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ता है, पर उसके साथ कोई है भी नहीं जो इस दर्द को वो बांट सके, कोई ऐसा जो उसकी दुख को समझ सके। इस ऑपरेशन के बाद लिंक बहुत ज्यादा बदल चुकी है। बीच बीच में वो स्कूल में एब्सेंट भी करती है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से उब चुकी है। जब किम इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो लिंक उसे कुछ नहीं बताती। बात तब बिगड़ जाती है जब लिंक 3 दिन तक क्लास ही नहीं जाती, लेकिन किम कैसे भी करके उसे देखना चाहता है, इसलिए वो उसे एक लेटर लिखता है कि उसका कुछ ही दिन में एक मार्शल आर्ट मैच होने वाला है, हो सके तो वो उसे देखने के लिए जरूर आए। इस बात पर लिंक ध्यान नहीं देती और अपने कामों में लग जाती है। पर जैसे जैसे किम के मैच का दिन नजदीक आता है तो लिंक सोच में पड़ जाती है कि वो जाए या नहीं, पर आखिर में वो चली जाती है और वहां जाकर वो किम के लिए चीयर्स करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि किम उस मैच को जीत जाता है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। उसकी मेहनत यहाँ पर सफल हुई थी, पर किम के घर से कोई भी नहीं आता उसे चीयर्स करने के लिए, जिसे देखकर लिंक डिसाइड करती है कि वो लोग ही किम के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए वो उसके ससुर और किम तीनों घर के बाहर जाते हैं और बाहर जाकर खाना खाते और खूब सारी मस्ती करते हैं। वहाँ पहली बार हम लिंक को कुछ अलग ही रूप में देखते हैं। वो किम को बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये बदलाव क्यों आया, इसकी वजह क्या है, वो किम को भी नहीं पता। इसी वजह से उसके जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। घर आने के बाद वो अपने बच्चों के पेपर को चेक कर रही होती है। जब किम की सीट उसके हाथ आती है तो उसके हाथ ही चलना बंद हो जाते हैं। मानो ऐसा लग रहा है जिस चीज के बारे में वो सोच रही है वो उसके सामने आ गया है। खैर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है, पर कोई किसी को कुछ कहता नहीं। जब वो स्कूल से घर वापस जा रही होती है तो वो अपने पति को किसी और औरत के साथ देखती है। तो वो समझ जाती है कि उसके पति का अफेयर कहीं और चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने एक डरावने सपने से बाहर निकली ही थी। यही बात सोचते हुए वो पूरे रास्ते रोते हुए अपने घर वापस आती है और किसी और को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और सारे दुख को अपने अंदर समेट लेती है। ससुर की देखभाल करते करते वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आज उसने बहुत खूबसूरत सपना देखा है। वह सपने में देखती है कि वह माँ बन गई है। उसके सामने में उसका बच्चा पालने में लेटा हुआ है और वो उसे कोमल हाथों से उठाकर अपने गोद में रखी हुई है। लेकिन बारिश की आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। बारिश की वजह से घर के अंदर पानी आ रहा था, इसलिए वो अपने ससुर के कमरे में जाती है और कहती है कि आपने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई जब आप भीग रहे थे। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। लिंक खिड़की बंद करती है और वो फिर से सवाल करती है, लेकिन फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आता। इस बार भी वो कुछ नहीं बोलते, इसलिए वो उसके करीब जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके ससुर ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया है और यहाँ वह एक और चाहने वाले को खो देती है। उनके फ्यूनरल में लिंक उसी औरत को देखती है जिसे वो एंड्रू के साथ देखा था। उस औरत के साथ एक बच्चा भी था जिसे देखकर लिंक को लगता है कि शायद एंड्रू ने उसके पीठ पीछे शादी कर ली है और उसने उसे धोखा दिया है और उसका दिल अब पत्थर का बन चुका है। उसने इस छोटी सी जिंदगी में इतना दर्द सहा है कि उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी उसके सामने हो। सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से अपनी जिंदगी में वापस आती है। वो स्कूल आती है, वहाँ किम उसे देखकर बहुत खुश होता है। जैसे वो पहले किम को क्लासेस दिया करती थी, अब वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। स्कूल बंद हो जाने के बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन आज जाते समय किम की तबीयत खराब हो जाती है और किम के नाक से खून आने लगता है। लिंक फौरन उसे घर लेकर आती है और उसे आइस देती है ताकि वो खून रुक सके, पर किम अकेले नहीं कर पाता, इसलिए वो उस कमरे में आती है और कहती है कि लगता है तुम जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हो। और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन फिर ना जाने क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, वहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसा करते समय लिंक भी खुद को रोक नहीं पाती और कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए वो वहाँ से किम को जाने को कहती है और उसे समझाती है कि यह गलत है। लेकिन किम जिस उम्र का है उस उम्र में हार्मोन में बदलाव होती है, इसी वजह से वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो लिंक की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन लिंक जानती है कि वो उसके लिए सही नहीं है। किम लिंक को हर जगह
छूने की कोशिश करता रहता है। लिंग के मना करने के बावजूद किम लिंग के साथ फिजिकल होने के लिए कहता रहता है। यह बात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि किम को थप्पड़ मार देती है। उसे घर छोड़ने के बजाय उसे बस स्टॉप पर छोड़ना ही बेहतर समझा, पर इस बात से वो किम खुश नहीं था। वो लिंग के हालातों को समझ नहीं पा रहा था। इस बात को लेकर वो दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है, जिस चक्कर में लिंग की टक्कर एक टैक्सी से हो जाती है। इस वजह से उसे वहाँ भी सुनना पड़ता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है, लेकिन स्कूल जाते समय उसे किम फिर से मिल जाता है। किम लिंग से बात करने की कोशिश करता है। लिंग को यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को भुलाना ही अच्छा समझती है, क्योंकि यह रिश्ता दुनिया के लिए सही नहीं है। इधर जब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस हो रही थी तो अपने फोन में लिंग की चुपके से खींची हुई फोटोज को देख रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से आकर उसके दोस्त उसके फोन को छीन लेते हैं और उन फोटोज को देख लेते हैं। यह बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो दोनों को बुलाया जाता है और प्रिंसिपल को लिंग और किम के रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है। वो पहले लिंग से बात करते हैं तो वो उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे कुछ दिन की छुट्टी पर जाने को कहते हैं। वहीं किम का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रिंसिपल ने लिंग को कोई सजा नहीं दी। हालांकि साउथ कोरिया में यह एक क्राइम माना जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का कुछ दिन बाद ही प्रमोशन होने वाला है, इसलिए वो किसी भी चक्कर में अपने प्रमोशन को रुकवाना नहीं चाहते और इस बात को यहीं पर खत्म करने को कहते हैं। अब घर जाने के समय फिर से किम लिंग के करीब आने की कोशिश करता है। तब लिंग कार को रोकती है और किम से पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत मैच्योर हो? पर ऐसा नहीं है, पर तुम्हारे और मेरे उम्र में बहुत अंतर है। किम कहता है कि उसका यह पहला ब्रेकअप है, पर इसके बाद उसे पता नहीं कि वो अब कभी मिल भी पाएगा या नहीं, इसलिए वो आखिरी बार गले मिलना चाहता है। लेकिन लिंग नहीं मानती कि तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है और किम बाहर चला जाता है और वहीं खड़े होकर रोने लगता है और लिंग से यह देखा नहीं जाता और उसे जाकर गले लगा लेती है। उसने उसकी यह मुराद पूरी कर दी और उन दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। लिंग के लिए यह रिश्ता उसे बहुत बड़ी सीख दे गया। इससे उसे थोड़े दिन के लिए खुशी मिली थी, पर यह रिश्ता सही नहीं था। अब घर जाकर वो उस फैसले पर हामी भरती है जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने एंड्रू को डिवोर्स दे दिया है। वो अब घुट घुट कर जीना नहीं चाहती है और जब वो घर जाती है तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है वह अब माँ बनने वाली है। पर यह किसका बच्चा है इसका जवाब उसे भी नहीं पता, लेकिन वह अब खुश है। यह बच्चा किसी का भी हो, या उसके पति का या लिंग का, वो डिसाइड करती है कि यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह गाँव चली जाएगी। इसलिए वो अपने माँ के गाँव की ओर निकल जाती है। वो वहीं उनके साथ कुछ पल बिताती है और वह अब उस घुटन भरी जिंदगी से आजाद हो गई है। उसके ऊपर से मुसीबतों के काले बादल अब छट चुके हैं और उसको सिर्फ इंतजार है खुशियों की, जिसका उसने बहुत दिनों तक इंतजार किया है। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।